हम बात कर रहे हैं, शनि जो है वो मीन राशि में वक्री रहेंगे 27 जुलाई 2026। और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ मिली जुली स्थिति बनाएंगे, क्योंकि मिश्रित परिणाम देने वाला ये जो गोचर रहेगा। और यदि हम बात करें तो 10 दिसंबर 2026 तक वक्र अवस्था में रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि की कुंडली में यदि हम बात करें तो जो पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं, और पंचम भाव जो होता है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए संतान के लिए देखा जाता है और प्रेम प्रसंग वगैरह के लिए देखा जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो भी संतान संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, यानी संतान की तरफ से कुछ परेशानी आ रही है, तो अपने डॉक्टर वगैरह से सलाह जरूर लें और थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। यदि आप के यहाँ संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं और संतान के तरफ से कुछ परेशानियां आपको आ रही हैं, तो थोड़ा सा भी आपको कहीं भी लापरवाही नहीं बरतनी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि वालों जो लोग हैं उनके लिए यात्राएं कम से कम करें इस दौरान, क्योंकि ये जो गोचर रहेगा ये 27 जुलाई 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक रहेगा। और कुछ घर गृहस्थी के अंदर भी कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। शिक्षा से जो लोग जुड़े हुए हैं या फिर जो टीचर्स वगैरह हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें, जो वृश्चिक राशि के लोग हैं। और ये जो समय रहेगा इसमें निवेश यदि आप कर रहे हैं, कहीं पर भी आप धन से रिलेटेड, कहीं भी स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट है, या फिर प्रॉपर्टी वगैरह में आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर करना है। और कोशिश करें कि ये जो समय रहेगा इसमें कम से कम निवेश करें, या जो भी आप निवेश कर रहे हैं वो बहुत ही सावधानी से आपको करना है। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा पाठ कीजिएगा, भगवान शिव को याद कीजिएगा। जब भी आपको समय मिले तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कीजिएगा, मन को शांति मिलेगी। परेशानियां जो आपकी लाइफ में आएंगी वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। और वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो ये जो समय रहेगा इसमें मिली जुली स्थिति तो है, लेकिन यदि यात्राएं आप कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। इसके अलावा संतान की तरफ से कुछ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, कुछ गलत फहमियां रह सकती हैं, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देश संबंधी यदि हम चीजें देखें, देश विदेश संबंधी जो घटनाएं होती हैं, वहां पर भी जो शनि रहेंगे वो मीन राशि में जो अब वक्री होंगे 27 जुलाई 2026 से लेकर 10 दिसंबर 2026 तक। तो इस दौरान जो यदि हम देश विदेश में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, वहां पर भी थोड़ी सी सावधानियां रखनी होंगी। कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से यदि चल रही हैं तो उसमें कुछ व्यवधान आ सकते हैं। ये थोड़ी सी सावधानी आपको देखनी है कि कहीं गलत परिणाम तो देखने को नहीं मिल रहे हैं। यदि वो योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं तो उनको तभी ही आप रोक दें। और थोड़ा सावधानी जो सरकारी डिपार्टमेंट से जो लोग हैं, जो कार्य करते हैं जनहित के लिए, वो थोड़ा सा इस तरीके के यदि मामले आ रहे हैं, कुछ परेशानी आ रही है, तो वहां पर थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। विदेशी मामलों में भी कुछ इस तरीके की स्थितियां हो सकती हैं। इसके अलावा भारत के लिए यदि हम देखें, जो भारत की जनता है, यदि आप देश विदेश में यात्रा वगैरह करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर कोशिश करें कि इस दौरान सावधानी के साथ यात्रा करें। और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी यदि हम देखें तो शनि का वक्री होना आपके लिए और सरकारी क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी थोड़ी सी सावधानी के साथ कार्य करने वाला समय कहा जा सकता है। यानी कि ये जो गोचर काल रहेगा इसमें बहुत सावधानी के साथ जो सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं, जनहित के कार्यों से जुड़े हुए हैं, या फिर देश विदेश के लिए आप सरकारी योजनाएं जो लोग बना रहे हैं, वहां से बहुत अच्छे परिणाम यदि नहीं मिल रहे हैं, कहीं पर भी अर्थव्यवस्था को लेकर परेशानी आ रही है और देश के लिए कुछ परेशानी उत्पन्न हो रही है, तो वहां पर फौरन डिसीजन लीजिएगा, कोई भी गलत तरीके की चीजें ना हो, उससे बचने के लिए। तो ये जो वक्री होना मीन राशि में, ये थोड़ा सा परेशानी दे सकता है।